हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत। लेकिन आधुनिक भारत को पढ़ने से पहले आधुनिक भारत के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा जाए पहले ये देख लेना चाहिए। कारण कि इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है। पढ़ करके हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोग को आधुनिक भारत के क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इसका टोटल स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ कि किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। और आप निश्चिंत रहिएगा, मैं जो टॉपिक लिखवाने जा रहा हूँ ये टोटल टॉपिक को कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी, है ना। तो सबसे पहले आधुनिक भारत के कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ना है, पहले उसको देख लेते हैं। चलिए एक नंबर में हमें जो पढ़ना है वह उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल पढ़ना है। 2 नंबर में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र नए राज्यों का उदय। स्वतंत्र नए राज्यों का उदय को पढ़ना है ना। स्वतंत्र नए राज्यों के उदय में जो 1 नंबर है वह आपका हैदराबाद। 2 नंबर है अवध। 3 नंबर है मैसूर और 4 नंबर में है पंजाब। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, है ना, क्योंकि टोटल स्ट्रक्चर को मुझे लिखाना है इस बोर्ड पे ही, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। 2 नंबर था मुगल साम्राज्य का पतन के बाद स्वतंत्र नए राज्यों का उदय। उत्तर मुगल काल में औरंगजेब के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। और उन्हीं के समय में ये अलग अलग स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ना है। चलिए उसके बाद 3 नंबर में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन को पढ़ना है। समय समय पे जो विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी उसके बाद आपको पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी। 4थे नंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब को पढ़ना है। 5वें नंबर में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यानी जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में अपना व्यापार स्थापित किया तो उसे भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव पड़ा ये हमें पढ़ना है। फिर 6 नंबर में 1857 की क्रांति। 7 नंबर में अन्य जन आंदोलन ये हमें 1757 से 1858 के बीच में समय समय पर होने वाले जनजातीय आंदोलनों को पढ़ना है।
समय समय पर होने वाले जनजातीय आंदोलनों को पढ़ना है। उसके बाद 8 नंबर में भारत में शिक्षा का विकास। 9 नंबर में भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। 10 नंबर में 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण को पढ़ना है। उसके बाद 11 नंबर में 20वीं सदी में किसान आंदोलन एवं संगठन को पढ़ना है ना, संगठन को पढ़ना है। इसके बाद 12 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में जो पढ़ना है वह 1 नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 2 नंबर में भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय पढ़ना है। 3 नंबर में बंगाल विभाजन को पढ़ना है। 4 नंबर मुस्लिम लीग का गठन। 5 पढ़ना है। 5 नंबर में मार्ले मिंटो सुधार को पढ़ना है। मार्ले मिंटो सुधार को पढ़ना है। उसके बाद 6 नंबर में दिल्ली दरबार। 7 नंबर में हार्डिंग बम कांड या दिल्ली बम कांड के नाम से भी जाना जाता है, जब लॉर्ड हार्डिंग अपना राजधानी परिवर्तित करते हुए कोलकाता से दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तब का। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ का
कांग्रेस अधिवेशन पढ़ना है। उसके बाद होम रूलिंग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण में पढ़ना है। उसके बाद 13 नंबर है गांधी युग। जब यह दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तब यह राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। इसमें 1 नंबर में पढ़ना है चंपारण सत्याग्रह। 2 नंबर में पढ़ना है रॉलेट एक्ट। 3 नंबर में जालियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ना है। उसके बाद 4 नंबर में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को पढ़ना है। 5 नंबर में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को पढ़ना है। असहयोग आंदोलन को पढ़ना है। उसके बाद 6 नंबर में स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन। 7 नंबर साइमन कमीशन पढ़ना है। 8 नंबर में नेहरू रिपोर्ट को पढ़ना है। 9 नंबर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन को पढ़ना है। 10 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ना है। उसके बाद 11 नंबर में गोलमेज सम्मेलन, लंदन में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनके विषय में पढ़ना है। उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट के बारे में पढ़ना है। पूना पैक्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 13 नंबर प्रांतों में स्वतंत्र चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल का गठन पढ़ना है। और 14 नंबर है
कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। ये हमें गांधी युग यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण में इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद 14 नंबर जो है वह तीसरा चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण है। 14 नंबर द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। तीसरा चरण पढ़ना है। इसमें 1 नंबर जो पढ़ना है वह है आपको अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 2 नंबर में मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग को पढ़ना है। 3 नंबर में व्यक्तिगत सत्याग्रह को पढ़ना है। 4 नंबर में क्रिप्स मिशन को पढ़ना है और 5 नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 6 नंबर में सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ना है। 7 नंबर में नौसेना विद्रोह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन पढ़ना है। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन पढ़ना है। उसके बाद 10 नंबर में क्लेमेंट एटली की घोषणा, क्लेमेंट एटली की घोषणा को पढ़ना है। क्लेमेंट एटली की घोषणा को पढ़ना है। उसके बाद माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना को पढ़ना है। 12 नंबर में आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पढ़ना है। उसके बाद प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल
एवं वायसराय के बारे में पढ़ना है। और आधुनिक भारत से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंतिम जो पढ़ना है वह संवैधानिक विकास को पढ़ना है। संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ना है। तो ये सभी आधुनिक भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। मैं वादा करता हूँ कि जितना मैंने ये टॉपिक लिखा दिया है, अगर इतना कंप्लीट हो जाए तो आपको चाहे वह यूपीएससी का क्वेश्चन हो या बीपीएससी का क्वेश्चन हो या एसएससी का क्वेश्चन हो या रेलवे का क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। और ये टोटल टॉपिक है, इसको सिंपली लैंग्वेज में मैं आप लोग को एक एक टॉपिक को समझाते हुए मैं पढ़ाऊँगा, है ना। तब तक इस सिलेबस को आप देख लीजिए, टॉपिक को देख लीजिए। नेक्स्ट से हम स्टार्ट कर देंगे आधुनिक भारत। और इसके साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को कि संविधान भी स्टार्ट करने के लिए मैं आधुनिक भारत के साथ साथ मैं संविधान को भी मैं प्रयास कर रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक साथ ज्योग्राफी, आधुनिक भारत और संविधान तीनों साथ चले, क्योंकि आपकी जो तैयारी हो वो तीनों एक साथ हो। इसी उम्मीद से मैं लेकर चला हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। बाकी के लिए मेरे ऊपर छोड़िए, हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।